क्या आप जानते हैं हनुमान जी का जन्म साधारण नहीं था। वो न तो केवल एक वानर थे और न ही केवल माता अंजनी के पुत्र। उनका जन्म एक ऐसे रहस्य से जुड़ा है जिसे जानकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। क्या सच में शिव जी के आशीर्वाद से जन्मे थे हनुमान, या फिर इंद्रदेव की गलती से हुआ ये चमत्कार? आज हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी के जन्म की वो रहस्यमयी कथा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और पराक्रम के अद्वितीय प्रतीक हैं। कहा जाता है जब जब संकट आया हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके नाम से पूरा ब्रह्मांड कांपता है, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ? क्यों उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है? और वो कौन सी दिव्य शक्ति थी जिसने उन्हें अमर बना दिया? मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म अंजनेरी पर्वत पर हुआ था, जो नासिक महाराष्ट्र में है। यही वो जगह है जहाँ आज भी श्रद्धालु हजारों सीढ़ियाँ चढ़कर जय बजरंगबली के नारे लगाते हुए पहुँचते हैं। चारों तरफ घने जंगल, रहस्यमयी गुफाएं और ऐसा माहौल जैसे आज भी वहाँ हनुमान जी की बाल लीलाओं की गूंज सुनाई देती हो। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में एक महान वानर राज कपि केसरी रहते थे। उनकी पत्नी थी अंजना, जो वास्तव में एक अप्सरा थी। अंजना ने भगवान शिव से कठोर तपस्या करके एक वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपार बलवान हो, अमर हो और आपकी तरह अजेय हो। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और रहस्य छिपा है। इंद्रदेव की गलती और बना एक दिव्य संयोग। एक दिन दशरथ राजा ने अपने पुत्रों के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ से निकला दिव्य खीर का पात्र, जिसे उनकी पत्नियों ने ग्रहण किया। कहा जाता है उसी दिव्य खीर का एक अंश गरुड़ द्वारा उड़ाकर माता अंजना तक पहुंचा, और उसी दिव्य खीर को ग्रहण करने के बाद माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है वायुदेव ने उस प्रसाद को माता अंजनी तक पहुंचाया। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। और वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण में हनुमान जी को शिव जी का अंशावतार बताया गया है। यानी हनुमान जी का जन्म केवल संयोग नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव की योजना थी। क्योंकि त्रेता युग में जब जब रावण का आतंक बढ़ा, तब तब भगवान को अपने दिव्य गणों को पृथ्वी पर भेजना पड़ा। और इन्हीं गणों में से एक शिव के 11वें रुद्र अवतरित हुए हनुमान के रूप में। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, पूरा अंजनेरी पर्वत जैसे दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। बालक हनुमान के रोदन से जंगल गूंज उठा और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। कहते हैं बचपन में ही हनुमान जी इतने बलशाली थे, एक ऐसा बालक जिसकी पहली लीला ही पूरी सृष्टि को अंधकारमय कर दे। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूरज को देखा और उसे पका हुआ लाल फल समझ लिया। तुरंत आकाश में उड़ान भरते हुए उन्होंने सूरज को निगल लिया। पूरी धरती पर अंधकार छा गया। देवता घबराकर इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे बाल हनुमान बेहोश हो गए। यह दृश्य देख वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु का बहना रोक दिया। देवताओं के प्राण संकट में पड़ गए। तभी सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अमृत तुल्य कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने दिया अमरत्व, इंद्र ने दिया वज्र जैसा कठोर शरीर, वरुण ने दिया जल में कोई बाधा न हो, यमराज ने दिया मृत्यु का कोई भय न हो, अग्नि ने दिया अग्नि कभी उन्हें नहीं जला सकेगी। इसी कारण हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं। और क्यों जरूरी था हनुमान जी का जन्म? हर अवतार का एक कारण होता है। भगवान राम का अवतार रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ। लेकिन सोचिए, अगर रावण इतना शक्तिशाली था तो अकेले भगवान राम उसका नाश क्यों नहीं कर सके? असल में रावण को ब्रह्मा जी का वरदान मिला था कि देवता, दानव, राक्षस कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता। लेकिन